साथ में ही हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर राजेश सप्रा जी हमारे बीच में हैं आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में। आपका भी बुके देकर के सम्मानित रहे। राजेश सप्रा जी। और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया जी को भी सम्मानित करें, हमारे पूरी दमास की टीम। और मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और स्वेत सदन के स्टेज पर आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गौरव जी दीप प्रज्वलित भैया सर दीप प्रज्वलित के बाद में आज का पोस्टर रिलीज करेंगे। पोस्टर रिलीज के बाद आगे कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। लास्ट में हम जो पिक्चर हम बनाई है उसको दिखाएंगे। और हमारे सिविल हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं और जो बाहर से जितने भी अतिथि आए हैं उनसे आग्रह है कि सभी एक सीट छोड़ करके बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और डॉक्टर हमारे एसोसिएट प्रोफेसर एमएलएन कॉलेज के डॉक्टर श्री प्रकाश जी आग्रह वो प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर बबीता जी असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलएन कॉलेज से, उनसे भी आग्रह वो प्लीज स्टेज पर आए। में आपका भी मुख्य रोल है, आपने बहुत बड़ा योगदान अपना, तो आग्रह प्लीज स्टेज पर आए। राकेश कुमार जी इसके बाद में आग्रह करूँगा मिस्टर तेजवीर कुमार जी से, डायरेक्टर है और राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कि वो हमारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से इस पोस्टर का विमोचन कराएं। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से
दो दो हाथ कर रहा है, हम सब जानते हैं। तो इस कड़ी में हम सब सोशल मास्क और हैंड सैनिटाइजर बहुत सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे जिले में एक ऐसे होनहार, एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर देशपाल कुमार जी। ये लैब टेक्नीशियन है CSC नाहरपुर के अंदर। इनके मन में एक विचार आया कि सब अपने अपने तरीके से इस अभियान में पूरी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, तो मेरा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। तो उनके मन में तरीके से अभियान को चलाऊंगा। तो इनके मन में आया विचार कि मैं एक ऐसी छोटी टेलीफिल्म बनाऊंगा 15 मिनट की, कि जिसके माध्यम से YouTube चैनल के माध्यम से अन्य इस अभियान को पूरे देश विदेश तक लेकर के जाऊंगा। तो इन्होंने उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार की और अपने मन में उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करते रहे। तो उस कड़ी में गौरव जी अपने जो लैब टेक्नीशियन है अपने सिविल हॉस्पिटल में, उनसे विचार मंथन हुआ और उनके सहयोग से फिर इस विचार को लेकर के हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया जी के साथ एक मीटिंग हुई और विजय दहिया जी ने उनके इस विचार को एक साकार रूप देने के लिए उनका पूरा सहयोग किया और उनके उस उत्साह और की जो है उनकी सराहना की और उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया। और उसी कड़ी में फिर हमारे जो इसमें मुख्य कलाकार हैं डॉक्टर श्री प्रकाश जी, प्रोफेसर हैं एमएलएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के, वो इसमें एक फादर की भूमिका में हैं। उनके साथ में ही डॉक्टर बबीता जी हैं, बबीता सूद जी, जो सहायक प्रोफेसर हैं एमएलएन कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने मदर की भूमिका निभाई है। और डॉक्टर चारू, गौरव और राकेश, इन तीनों ने लैब में किस प्रकार से हम इसका टेस्ट करते हैं प्रॉपर एक्चुअल रूप में उसको प्रेजेंट किया है और इसकी थीम भी रखी है द मास्क। तो इसको हम सबके सामने 45 दिन की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद इसको प्रस्तुत किया। आज हम सब लोगों के सामने हमारे माननीय विधायक जी घनश्याम दास जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेश सप्रा जी के द्वारा और हमारे CMO साहब डॉक्टर विजय दहिया जी के द्वारा इसका विमोचन विधिवत रूप से आज किया जा रहा है। तो मैं आग्रह करूँगा सबसे पहले अपने डॉक्टर विजय दहिया जी से कि आए और इसका थीम, इसका विचार सर ने कैसे इसमें भूमिका अदा की, मुख्य रोल एज ए CMO का रोल सर ने इसमें अदा किया। तो मैं आग्रह करूँगा कि थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें डॉक्टर विजय दहिया जी। बहुत ही आदर और मान के योग हमारे यमुनानगर के विधायक श्री घनश्याम दास सप्रा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेश सप्रा जी, मेरे सहयोगी डिप्टी सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन ऑफिस की सारी टीम और मेरे विशेष आग्रह से यहाँ पहुँचे हमारे मीडिया के सभी साथियों। हमें मालूम है कि हम पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी जैसे पेंडेमिक से गुजर रहा है और बहुत से हमारे परिचित, हमारे प्रियजन भी इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं और हर व्यक्ति को इस समय आवश्यकता है एक दूसरे का सहयोग करने की। और जैसे हमने देखा कि इस बीमारी के प्रति कैसे लोगों में एक स्त्रीका का विचार आता था कि जिस व्यक्ति को बीमारी हो जाती थी हम उसे पीछे हटते थे। हमने इस पेंडेमिक में काफ़ी टाइम हो गई मुझे यहाँ से हेल्थ में सर्विसेज करते हुए, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से, जिस तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को, इस पेंडेमिक को हमारे हिंदुस्तान जैसे कंट्री के अंदर, मैं विशेष तौर पर अपने देश की इसलिए बात कर रहा हूँ, जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं की बात करते हैं तो हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो 100 नंबर से भी नीचे के स्तर पे आता है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान, चाइना, जो पहले 10 नंबर के हेल्थ केयर सिस्टम है वो सभी के सभी कोलैप्स हुए। हमारे यहाँ कितना प्रेशर था, कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन जितनी सही तरीके से हम लोग इसको मैनेज कर पाए। ठीक है कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, आज सारी संख्या जो है पूरे विश्व में, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि हम आंकड़ों की बात करें, ये कहा जाए कि 2% लोगों की इस बीमारी से, घावला बीमारी से मृत्यु होगी। अगर वो 2% का आंकड़ा हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से लें तो लगभग 4.5-5 करोड़ लोगों का बनता है। इस 8 महीने के टाइम में हम बहुत कुछ मैनेज कर पाए हैं और जब हम इसको लगभग 3-4 महीने के बाद हमें उम्मीद है जब हम ये पेंडेमिक अपने डिक्लाइन पर होगा तो हम देखेंगे कि बहुत हम अपने देश के लोगों को बचा पाए हैं, बहुत कम सुविधाएं होते हुए। और जिस तरह से हमारे जितने भी पैरामेडिक्स हैं जो मेहनत आज लोग कर रहे हैं, ये उसी का एक सफल नतीजा होगा। हम इसको फख्र से कह पाएंगे, क्योंकि न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि हमारे जो
जो कॉरपोरेशन के लोग हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो राजनीतिक स्तर के लोग हैं, वो सभी अपनी पूरी मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक प्रयास हमारे लैब टेक्नीशियन ने किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस समय जहाँ तक हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सब कुछ खुल चुका है, उसका उतनी सही तरीके से हम ये मानते हैं कि एनफोर्स नहीं हो पा रहा, और कुछ छूट भी दी गई है, क्योंकि देश को बहुत लंबे समय तक बांध कर नहीं रखा जा सकता। हर व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दिनचर्या जो है वो दिहाड़ी मजदूरी पर डिपेंड करती है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी धनाढ्य है, 1 साल 6 महीने तक अपना कारोबार बंद करके नहीं चल सकता। तो कई लोग गंभीर अवस्था में, उन्होंने कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज भी हुई हैं। तो धीरे धीरे हमें माहौल को खोलना, लेकिन ऐसे समय में एक ऐसी चीज है जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है, वो है मास्क। क्योंकि मास्क के बारे में ये देखा गया कि चाहे वो कपड़े का मास्क है, चाहे वो सर्जिकल मास्क है, चाहे वो हमारा जो N95 मास्क है, यदि हम बहुत गंभीरता से उस मास्क का प्रयोग करते हैं तो इस बीमारी के संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक 1.5% से फैलाया जा सकता है, जो अगर बिना मास्क के इस्तेमाल करें तो 100% है। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम डेफिनेशन देते हैं कि 15 मिनट से कम का समय यदि एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दायरे में किसी भी व्यक्ति के साथ रहे तो बहुत गहरी संभावना बनती है कि दोनों व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। वही व्यक्ति यदि दोनों मास्क डालें तो ये दर जो है घटकर 1.5%, क्योंकि जो सीधा ड्रॉपलेट है, जब हम कपड़े का मास्क डालते हैं तो हमारे इस मास्क में ही अटक जाता है, तो दूसरे तक उसका संक्रमण नहीं पहुंचता। तो ये बात हम सभी को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। और दूसरी बात, अगर वो छोटी मात्रा में मास्क के माध्यम से वो वायरस हम तक पहुंचता भी है तो वह हमारे लिए एक किस्म से वैक्सीनेशन का काम करता है। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे, जिनमें एक उदाहरण मैं खुद भी हूँ, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ कि मेरे अंदर भी एंटीबॉडी बन चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा वायरस हम लोगों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हम एंटीबॉडी, कोई ऐसा दुर्लभ नहीं है इस पूरे विश्व में जिसको कि एक बार बीमारी होने के बाद री इन्फेक्शन हो रही हो, सेम स्ट्रेन से दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो रही। तो यदि हम मास्क का लगातार प्रयोग करेंगे तो एक तो हमें थोड़ी सी मात्रा में अगर वायरस मिलता भी है तो हमें इम्यूनिटी मिलती है, और सारा खेल जो है बीमारी की जो मोर्टेलिटी है वो वायरस के लोड पे डिपेंड करती है। जिन लोगों का इम्यून स्तर अच्छा है, 80% से लोग, ज़्यादा लोग वो इस बीमारी से बच जाते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर ये दर्शाती ये पिक्चर है कि जो लोग सही तरीके से इसका मास्क का प्रयोग, ये सिर्फ हमने देखा कि कुछ लोग मास्क डालते हैं लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि पुलिस आ गया तो धागा लगाइए, और फिर में लोग ना मास्क को नाक के नीचे खिसका देते हैं। नाक, मुंह और आंख सिर्फ 3 ही पोर्टल हैं जिनके माध्यम से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये वायरस मेरे हाथ पे सारा दिन घूमता है, मुझे दिक्कत नहीं करेगा, मैं अगर हाथ को धो लूंगा तो वो मर जाएगा, लेकिन ये आंख, नाक और मुंह के माध्यम से यदि मेरे शरीर में प्रवेश कर गया तो मेरे इसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। तो इसी चीज को दर्शाती हुई ये मूवी है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एक रियल टाइप की मूवी है, जिसको हम सभी इंजॉय भी करेंगे और देखेंगे, और ये बहुत अच्छा एक संदेश हम लोगों को देती है। तो मैं अपनी लैब टेक्नीशियन की टीम को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और हमारे स्वास्थ्य के जिन भी लोगों ने इसमें मदद की है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़े अच्छे से द मास्क के बारे में हम सबको अवगत कराया। मैं आग्रह करूँगा कि अपने दिल के उद्गार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। इस थीम के जो राइटर हैं और हीरो हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, मिस्टर देशवीर पुवाल जी से, कि आए वो बहुत सूक्ष्म उद्गार है, इसके विषय में हम सबके सामने रखते हैं। देशवीर पुवाल जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय विधायक साहब घनश्याम दास अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चपरा जी, सिविल सर्जन जी और मेरे सिविल सर्जन ऑफिस के डिप्टी सिविल सर्जन एमओस, मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे कितनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे प्रोग्राम पे आप लोगों ने आकर मतलब कि मुझे गदगद कर दिया। तो सर, बोलने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, डॉक्टर साहब ने सब कुछ ही बता दिया। तो ये मेरी मेहनत जो है 94, 96, 98 में मैं दिल्ली मंडी हाउस काफ़ी मैंने स्टेज प्ले किए हैं, और डीडी मेट्रो पे मेरी पिक्चरें आई हैं। पहले 94 में जब डीडी मेट्रो बना था तो मैंने काफ़ी टेलीफिल्म की हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ। तो यमुनानगर में 96 में मैं आया था, तो उसके बाद मैं आर्टिस्ट ढूंढता आया, कोई मुझे मिले और मैं कोई प्रोजेक्ट तैयार करूं और एक फिल्म बना के अच्छी तरह से उसको पेश करूं।
तो मुझे कोई नहीं मिला। अब देखा तो कोरोना बीमारी ऐसी आई कि सबकी जान पे बन गई। तो बहुत प्रिकॉशन के बाद भी लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए जा रहे हैं और जैसे जैसे अनप्रिकॉशन होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भी एक फिल्म के माध्यम से ही लोगों को समझाया जाए, तो ये मैंने फिल्म बना के आपके सामने पेश की है। आशा आप सबको अच्छी लगेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने दिल के उद्गार अपने हम सबके सामने रखे। मैं आग्रह करूँगा, बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य अपने बड़े भाई श्रीमान राजेश सप्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, कि हम सबके सामने बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपने दिल के जो उद्गार है इस विषय में हम हमारे सामने रखें। मिस्टर सप्रा जी। सम्मानीय यमुनानगर के विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, यमुनानगर के हमारे सीएमओ बड़े भाई विजय दहिया जी, चल रहा है देशवीर जी व सभी सीएमओ ऑफिस। कोरोना काल, एक बार तो जब कोरोना की जानकारी लोगों को मिली तो लोगों को लगा कि कुछ नहीं है, ये तो सिंपल सा वायरस है। शुरू में सभी लोग लापरवाह थे, लेकिन जब ये दिसंबर से चाइना से शुरू हुआ और मार्च में जब भारत में पहुंचा तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री की गंभीरता को पहचाना कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के माध्यम से एक उन्होंने संदेश दिया, लोगों से ही 135 करोड़ लोगों की रजामंदी से पूछा कि एक लॉकडाउन हम आपके साथ करें, जिस पर आज आप जनता कर्फ्यू के माध्यम से अपने घर में रहे हैं, तो अगर हमें अपनी जान को बचाना है तो हमें लॉकडाउन देश को करना पड़ेगा। उन्होंने पहला 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा 25 मार्च से की। वही लॉकडाउन था जिसने सारे संसार को एक दिशा दी और सारे विश्व उस लॉकडाउन को फॉलो करना शुरू किया। लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। हम लोगों के बीच में जो कोरोना वायरस कैसे फैलेगा, कैसे उसका बचाव करें, उस सब की जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार से दी। यही कारण था कि अगर हमने लॉकडाउन ना किया होता तो जो आज हमारे 1.5% की मृत्यु दर है इस कोरोना काल की बीमारी के दौरान, वो शायद बहुत अधिक होगी। अमेरिका, रशिया जैसे देशों में तो लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। ऐसी नौबत कहीं हमारे देश में नहीं आई। कोरोना इस बीमारी को रोकने के लिए मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। हम कभी भी पीपी किट्स हमारे यहाँ नहीं बनती थी, हम सब इम्पोर्ट किया करते थे। N95 हम लोग मास्क कभी बनाए नहीं करते थे। वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ बहुत थोड़े से स्तर पे हमें जरूरत होती थी, तो सिर्फ अस्पताल में ICU में ही थे, लेकिन आज वो हर हॉस्पिटल्स तक वो वेंटिलेटर्स पहुँच रहे हैं। पीपी किट्स आपके यहाँ बन रही हैं। आपके यहाँ सैनिटाइजर्स, सिर्फ कुछ ही लोग उस सैनिटाइजर्स को यूज किया करते थे। तुरंत उसके आदेश दिए, जितने भी शराब की फैक्ट्रियां थी जिनको लाइसेंस था, उन सबको सैनिटाइजर्स बनाइए। ब्लैक मार्केटिंग ना हो, मास्क के रेट ना बढ़े, सैनिटाइजर्स के रेट ना बढ़े, आम जनता तक पहुंचे, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया और उसके रेट निश्चित किए। आप लोगों ने 24 घंटे फील्ड में रह के कोरोना वॉरियर्स के रूप में जनता को बचाने का काम किया। आपके सम्मान में मोदी जी ने एक दिन शाम को 5 बजे तालियां बजाने का लोगों से आह्वान किया। दोस्तों, कोई भी आदमी, 135 करोड़ जनता हमारे देश की थी, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी, चाहे वो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रही थी, सब ने आपके सम्मान में उस दिन तालियां बजाई। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। आप अपनी जान को खतरे में डालकर हम लोगों को उस कोरोना से बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विषय जो इस कोरोना काल के दौरान हमें लोगों को देखने के मिले। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये हमने 4-5 महीनों के अंदर सिद्ध करके दिखाया। यमुनानगर में आज की डेट में तो कोरोना काफी कंट्रोल में है।
अभी पीछे कुछ दिन थोड़ा सा एकदम ज़्यादा आया था, लेकिन अब 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि कुछ, क्योंकि अनलॉक फेज 1 आया, फेज 2 आया, फेज 3 आया, हर सुविधा देनी है। जान है तो जहान है, वो पहले था, लेकिन साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमी भी चलानी है, अपने देश को भी चलाना है। तो सरकार ने जितना आम जनता को बचाने के लिए, आम लोगों की रोटी रोजगार को बचाने के लिए जितने अच्छे कदम हमारी सरकार ने उठाए, वो एक पूरे विश्व के लिए एक नेतृत्व देता है, उनको एक दिखाता है कि भारत जो करता है वो अपने आम लोगों की सुरक्षा के लिए कितना तत्पर है। माननीय विजय दहिया जी जो आपके बीच में सीएमओ हैं, ये वैसे भी कई सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। इनका लोगों के साथ मिलना जुलना, एक अच्छा व्यवहार, एक लोगों के साथ मिलन, सारी इन तक पहुंच पा रहे हैं, आपकी मेडिकल की सुविधा ले पा रहे हैं। और हम लोग अपने यमुनानगर जिले में अब तक जो पिछले अगर 1 महीने का रिकॉर्ड अगर हम छोड़ दें, जब एकदम थोड़ा सा अनलॉक ये फेज 3 आया तो एकदम ज्यादा थोड़ा सा कोरोना बढ़ा, नहीं तो पहले 4 महीनों में हमने इसको बहुत कंट्रोल किया हुआ था। और अब धीरे धीरे फिर हम इसको जब देख रहे हैं पिछले 3 दिन से लगातार कि जितनी संख्या हमारे अफेक्टेड की आ रही है, उससे ज्यादा हमारे ठीक होने वाले लोगों की संख्या वो होती जा रही है। तो धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर काबू पा लेंगे, ऐसा सरकार का जो संकल्प है, जो सरकार की स्कीम्स हैं, इससे बचाने के लिए जो उन्होंने रास्ते दिखाए हैं, अगर हम उसका पालन करेंगे तो हम बहुत जल्द इस कोरोना को काबू कर लेंगे। कोरोना के ऊपर जो एक मूवी बनाई, आपके स्टाफ ने बनाई, बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, क्योंकि आपने जो मूवी बनाई है वो सच्चाई है, वो कोई किताब लिखी हुई नहीं है या कोई मनगढ़ंत बात, कोई स्टोरी नहीं है। वो सच्चाई में जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, वही आपने जनता को दिखाने का काम किया। और जब सच्चाई कभी भी पर्दे पर आती है तो वो हमेशा लोगों को संदेश देती है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस फिल्म के माध्यम से जो आप संदेश जनता को देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचेगा और सभी इस कोरोना से बचने में सहायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छे सरल तरीके से सारी जानकारी दी। और मैं आग्रह करूँगा अंत में कि आज की ये शाम हमारे लिए हमेशा यादगार रहे और हमारे इतनी कड़ी मेहनत के साथ पूरा स्टाफ, सिविल हॉस्पिटल और पूरा जिले की जो हेल्थ की टीम है, बड़े अच्छे तरीके से इस कोरोना काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, हम सब जानते हैं। और ऐसी स्थिति में भी, ऐसे विकट परिस्थिति में भी इतनी हिम्मत जुटाई कि एक ऐसी टेलीफिल्म तैयार की और वो हमेशा पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बने। उसके लिए, उसके विमोचन से पहले मैं आग्रह करूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि मान और आदर के योग्य श्रीमान घनश्याम दास जी कि हम सबको 2 शब्द आशीर्वाद के लिए सबसे पहले कहें। उसके बाद में सर के माध्यम से रिबन काट करके उसका विमोचन करके उसको मूवी को सभी हम देखेंगे। आज इस टेलीफिल्म के उद्घाटन के अवसर पर हमारे सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश सप्ता जी और इस फिल्म को बनाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रयास किया और फिल्म के माध्यम से वास्तविकता को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया, ऐसे मेरे सभी सहयोगी, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए मेरे मित्रों, बहुत विस्तार से डॉक्टर विजय दहिया जी ने, सप्रा जी ने सारी जानकारी कोरोना के बारे में आपको दी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना के प्रति लोगों को जागृत करने में, जन जागृति करने में बहुत सफल हुआ और निश्चित रूप से इस महामारी के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसको बताने में समय समय पर ताली बजाना, दिया जलाना, जो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 गरीब व्यक्ति का गुजारा कैसे होगा, उसके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था, शुरू में फूड पैकेट्स के माध्यम से, बाद में राशन पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, कोई व्यक्ति भूखे पेट न सोए। जब समाज में
मजदूरों में एक रोष हुआ और वो अपने घर की तरफ पैदल निकले, तो उन मजदूरों को जहां हैं वहीं रुकें और उनकी पूरी व्यवस्था करना। मुझे ध्यान है कि यमुनानगर में राधा स्वामी सत्संग व्यास उसके माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, सेवा भारती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की योजना के द्वारा मजदूरों के बच्चों के लिए दूध, दलिया, खीर, यहाँ तक की व्यवस्था और उनके लिए चरण पादुका, उनके पैर में यदि चप्पल नहीं है तो चप्पल की व्यवस्था, और यहाँ तक के मेडिकल किट बना बनाकर राह चलते हुए मजदूरों को दी। और जहां भी शेल्टर होम बनाए वहां की सारी व्यवस्था रेड क्रॉस के माध्यम से अतुलनीय योगदान, सारा सिस्टम किया। और कुछ करने में जो कोरोना योद्धा, डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मेरे पत्रकार मित्र और बंधु, जो उन्होंने भूमिका निभाई, हमने सारी दुनिया को रास्ता दिखाया कि भारतवर्ष में आज भी समाज के प्रति संवेदनशीलता कायम है और हमने किसी को भूखे पेट नहीं सोने दिया। कोई बीमार है तो उसकी व्यवस्था की, और इसके साथ ही एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व तथा प्रदेश नेतृत्व ने सारे सिस्टम को मजबूत किया, जिसकी चर्चा बड़े विस्तार से राजेश सप्रा जी ने की। उस चर्चा को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। आज हम लगभग 70-80 हजार केस प्रतिदिन आ रहे हैं, उनको संभालने के लिए जो एक सिस्टम देश में बनाया जाना चाहिए था वो केंद्र तथा प्रदेश की सरकारों ने बनाया। और इसके साथ ही दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा हुआ तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 10,000 बिस्तर वाला एक हॉस्पिटल जो है वो वहां तैयार करवाया। हमारा नेतृत्व समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवाद बनाकर चलते हुए कितना संवेदनशील है, इस बात का परिचय इस कोरोना काल में देश के लोगों ने, समाज के लोगों ने देखा। और हमारे कोरोना योद्धा, उनकी भूमिका जितनी उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं कई बार डॉक्टर विजय दहिया जी से, डॉक्टर वागीश से या अन्य डॉक्टरों से, डॉक्टर चारू हैं और डॉक्टर हैं, जब भी चर्चा करता हूं तो उनकी समाज के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, समाज के साथ कितना उनका लगाव है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, वो चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि इस महामारी से जीता जाए, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। ये संदेश कोरोना योद्धाओं के माध्यम से, समाज की स्वयंसेवी संगठन जो है उनके माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक देने का और पहुंचाने का प्रयास किया गया। मित्रों, अनेक देशों में बड़ी लाश, उसको संभालने वाला कोई नहीं था, परंतु हमारे यहाँ समाज ने कितना सहयोग दिया इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, परंतु दिया। और इस सारे कोरोना काल से हम संघर्ष करते हुए, जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से क्रूशियल पीरियड में से हम निकल रहे हैं। और ऐसे पीरियड में से निकलते हुए लोगों को जागृत करना इस टेली फिल्म की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। मास्क, लोगों को बड़ा बुरा लगता है, 500 रुपए का चालान हो जाता है। अरे क्यों किया जाता है? आपको बचाने के लिए किया जाता है, औरों को बचाने के लिए किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था प्रदेश संगठन ने की और हमने
खूब बांटा, अभी भी पड़ा है। जिसको जितना सैनिटाइजर चाहिए हमसे संपर्क करें, हम दे सकते हैं। हमारे महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मास्क बनाकर बांटने का काम जो किया, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निभाई। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अन्न की कमी न रहे, उन्होंने मेरे दफ्तर को अन्न से भर दिया। और हमने सर्वे करवा के, वेरीफाई करवा के, किट बनवा के हजारों की संख्या में गरीब घरों तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की समाज के प्रति कितना लगाव है, कितनी अटैचमेंट है, ये इस बात का प्रमाण है। तो मित्रों, बहुत कुछ कहा जा चुका है और मेरा वक्तव्य लंबा ना, मैं इस बात की चिंता कर रहा हूँ क्योंकि हम तो टेलीफिल्म के कार्यक्रम में आए हैं। मेरा वक्तव्य लंबा हो गया तो आप सबकी टाइम की मैनेजमेंट या बजटिंग कहीं गड़बड़ ना जाए, इसलिए अपने वक्तव्य को यही विराम देता हुआ टेलीफिल्म के निर्माताओं का धन्यवाद, डॉक्टर विजय दैया और उनकी पूरी टीम, किस का नाम लूंगा, वो क्लास 4 से लेकर और सीएमओ तक, चाहे वो पैथोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो डीसी रेट पे लगा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो कच्चा है, चाहे वो पक्का है, पुलिस के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, निश्चित रूप से, और मेरे पत्रकार बंधु विशेष रूप से, जिन्होंने सारी कवरेज अच्छी तरह की और समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैं उन सबका दिल की गहराई से, मन से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्होंने ये टेलीफिल्म बनाई उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके माध्यम से जनता को कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सर, स्टेज पे रुके सर, प्लीज सर। एक रिबन काट के सर आप प्लीज आ जाओ। डॉक्टर दैया सर, राजेश सबरा जी, और प्लीज आ जाओ सर। जिसके कलाकार मैं, आप भी आ जाओ प्लीज। राजकुमार रेडी, जैसे रिबन कटेगा उसके बाद पर्दा खोल के स्टार्ट करना है। थैंक यू वेरी मच सर। आप जो हमारी ये पहली फिल्म है इसका हम एंजॉय करेंगे। इसके लास्ट में कार्यक्रम समाप्त, पूरा अच्छे से इसको देखने के बाद ही हम सब लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
जिसके साथ पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, और जहाँ पूरी दुनिया में जिस प्रकार से बहुत बड़ी जन हानि हुई है, तो हमारे योग्य नेतृत्व ने उस जन हानि से तो हमारे देश को बचाने का काम किया, और पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। आज पूरी दुनिया इससे बेहद प्रभावित है, क्योंकि काम व्यापार घटे हैं, रोजगार भी घटे हैं, लेकिन इसकी जरूरत एक ही है कि इससे बचाव की जरूरत है। जैसे एक नारा भी है कि 2 गज की जरूरी है, बहुत जरूरी, तो वो 2 गज की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। इसी प्रकार सैनिटाइज का उपयोग है वो बार बार करते रहना चाहिए, ताकि कहीं भी हमारे हाथों पे इस प्रकार के कहीं जर्म न लगे, और हमने अपने नाक को, आंख को, मुंह को नहीं बार बार छूना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि किसी टाइम भी कोई भी जर्म इस प्रकार के लगे हुए हमारे हाथ पे हो सकते हैं। हमें मास्क का उपयोग हर जगह पे करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को भी होती है, अगर मुझे ही होती है, तो सबसे पहले ये मेरे परिवार को ही होगी, मेरे से, और सबसे उससे बाद मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो नजदीकी हैं, उन लोगों तक ही जाएगी। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि ऐसी कोई बीमारी हो जो मेरे साथ, मेरे परिवार को भी साथ हो, उसको भी। तो उसके लिए यही है कि जो सुरक्षा के उपाय हैं वो निश्चित तौर से हमें अपनाने चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि इसमें बिल्कुल घबराना चाहिए, घबराहट से इसका कुछ समर्थन नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने सभी काम करते रहने चाहिए जिस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, और मास्क का उपयोग करना चाहिए। इतनी मेरी आप सबसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश और प्रदेश में भी कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन या इलाज सारे विश्व में नहीं है। केवल बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। हमारे यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सारे देश को कोरोना से बचाने के लिए सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया, फिर लॉकडाउन, और अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। मैं सभी नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से और देशवासियों से ये अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना से स्वयं को बचें, औरों को बचाएं। इसके लिए मास्क का प्रयोग हम बिल्कुल निश्चित तय करें। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं को तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना महामारी से बचा पाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले लगभग 5 माह से भी अधिक के समय से कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसको टैकल करने के लिए जिला प्रशासन, सरकार लगी हुई है, और इसमें मुख्यतः यही इसका अभी तक पता चल पाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को पहनना और सैनिटाइजेशन, जिसको हम SMS भी कह सकते हैं, उसकी अगर पूरी अनुपालना की जाए तो हम इस बीमारी के ऊपर काफ़ी हद तक रोक पा सकते हैं। अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ है। अपने लाइफस्टाइल को ट्रेन करते हुए ही, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए ही इस बीमारी, और जहाँ तक संभव हो सके अनावश्यक कार्य हेतु अपने घर से, अपने निवास स्थान से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर जाएं भी तो पूरा एहतियात करते हुए ही अपना आचरण से अनुसार करें।
बार आम की पैदावार बहुत कम हुई। लॉकडाउन की वजह से ना तो दवाइयाँ खरीद पाए और ना ही स्प्रे हो पाए। भाव भी बहुत कम मिलेगा मंडी में। चलो देखते हैं। और आज तो मांग उस तरफ से तोड़ना, ठीक है? और ऐसा करना 100 पेटी तैयार कर लेना, व्यापारी आने वाला है। मास्क है तुम्हारा, ये मास्क लगा के रखो। सारी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मच रहा है, ये लोड लगा के रखो इसको। और एक पेटी घर भेज देना, सुशांत की मां ने मंगवाई है, ठीक है? सैनिटाइजर और मास्क लेकर जाना, अक्सर तुम भूल जाते हो। अरे चला भी गया, मास्क और सैनिटाइजर भूल गए तुम। सुशांत दादाजी, ओके बाय, टेक केयर। अरे ये लड़का भी ना बस सब कुछ भूल जाता है। अरे सुशांत, मास्क कहाँ है तुम्हारा? कोरोना का डर नहीं है क्या तुम्हें? छोड़ो यार, क्या कोरोना लगा रखा है। और सुनाओ। चल ना यार, मजे करेंगे। आज नहीं फिर कभी। जल्दी चलो, पापा देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए बैठिए। सर जो गाड़ी कल आपने हमें दिखाई थी वो हमें पसंद, उसके लिए पैसा नहीं मिला।
सुशांत, सुशांत। अरे तुम्हें तो बुखार है बेटा। आपका नाम? जी सुशांत। क्या हुआ है आपको? जी मैं पेशेंट नहीं, मेरा बेटा है सुशांत। कहाँ है? वो बैठा हुआ है। मास्क कहाँ है इनका? मास्क कहाँ है तुम्हारा? आपको पता है कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है? ये लो मास्क लगाओ इन्हें। लगाओ। टेम्परेचर तो हाई है इनका। कितना है मैडम? 102 है। संदीप, ये लो डॉक्टर साहब को दिखा दो। सुशांत, बैठिए। सुशांत है इनका नाम? हाँ जी। क्या दिक्कत है? 2-3 दिन से ना इसको बुखार आ रहा है मैडम, और खांसी भी है। जुकाम है? जी। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम जगाधरी रहते हैं जी। जगाधरी में कहाँ पे? अंसर टाउन में। क्या काम करते हैं? ये मैडम गाड़ियों का सेल परचेज का काम करते हैं। इनका कहीं आना जाना हुआ है? नहीं, दिल्ली या आउट ऑफ स्टेट? कहीं नहीं गया मैडम। नहीं मैम। और इनकी एक दिक्कत है मैडम, ये मास्क नहीं लगाता। अच्छा। बहुत कहते हैं। ऑफिस भी जाता है तो ऐसे ही चला जाता है। माँ इसको कहती थी कि बेटा लगा के जाए, इसकी टेबल पे भी रख देती थी, लेकिन फिर बस ऐसे ही भाग जाता था। अभी तो मास्क लगा हुआ है? अभी तो ये आपके स्टाफ ने दे दिया बाहर। अच्छा। देखो सुशांत, ये बहुत गलत बात है, आप मास्क नहीं लगाते। इस महामारी में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और बार बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना, यही सब हमें इस महामारी से बचा सकता है। इनको देख के ये सारे सिम्टम्स तो इनके कोरोना के ही लग रहे हैं। अभी मैं इनको कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, ये आप ले लो और आज ही कोविड सेंटर जाकर ESI यमुनानगर जाकर उनका टेस्ट कराओ। ठीक है मैडम। कोई बेटा Yeah.
सब भारत में कोरोना का कहर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बट अच्छी बात यह है कि अभी हमारा जो यमुनानगर जिला है अब इससे बचा हुआ है और हम पूरी तरीके से मुस्तैद है, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम, और हमने काफ़ी इसके लिए तैयारियां भी कर रखी हैं। लेकिन सर जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं तो हमें ये आशंका तो है ही है सर, हमारे जो केसेस आएंगे तो उसके लिए सर अब हम और आगे क्या तैयारी हमें करनी चाहिए या किस तरीके से हमें अपनी चीज़ों को आगे रखना चाहिए। देखो डॉक्टर साहब, ये तो केसेस हैं, पैंडेमिक है, पूरे विश्व में केस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी केस निकल रहे हैं, हमारे प्रदेश में भी केस निकल रहे हैं और दिल्ली के आसपास काफ़ी केस निकल रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए तो हमें मुस्तैद और तैयार रहना ही पड़ेगा। ये ठीक है कि अभी तक हमारे ज़िले में कोई केस नहीं है, लेकिन इसकी कल कहीं से भी कभी भी कहीं से केस निकल सकते हैं, इसकी संभावना का निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कल मौके के साथ भी विजिट किया। हेलो, हाँ, हमारे यहाँ पॉजिटिव है, तुरंत। अच्छा, आप ऐसा करिए, इस पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा अभी। हाँ, हमारी एम्बुलेंस में आएगा, हमारी एम्बुलेंस मरीज को लेकर आएगी। हाँ, और पीसीआर साथ जाएगी। और यहाँ तो केस पॉजिटिव निकला है, इतनी केस आ गए, मैंने तो हमें भी
मुझे माफ कर देना दादाजी। होने को कौन टाल सकता है, जो होना था हो गया। चलो आराम करो। बेटा तुम्हारे हॉस्पिटल चले जाने के बाद हमें होम क्वारंटाइन कर दिया गया और तुम्हारे दादाजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। हम तो ठीक हो गए, मगर तुम्हारे दादाजी को इस बीमारी में हमेशा के लिए हिचक छी। देखिए, जैसे हम सभी को मालूम है कि चाइना से शुरू कोविड-19 नाम की महामारी पूरे संसार में फैली है। लगभग विश्व के सभी जो देश हैं वो इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। हमारा भारत भी इस बीमारी से छूटा नहीं है। इसके लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व के भी कई देशों में लॉकडाउन किया गया। एक ऐसा संक्रमण जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है, ये कैसे फैलता है ये हम सभी को मालूम है। ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संक्रमित होता है, लेकिन इतनी जानकारी सभी लोगों को मिल चुकी है, इसे रोका भी जा सकता है। उसके लिए बहुत छोटे छोटे नियम हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम है, ऐसे समय में बहुत ज़रूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें, बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकलने का अच्छा समय नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है कि हम अपने हाथ को लगातार साबुन से धोते रहें। यदि किसी वजह से साबुन की व्यवस्था नहीं है तो 70% अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उसका लगातार इस्तेमाल करते रहें। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम हर बार हर जगह लगातार मास्क का प्रयोग जरूर करें। एक मास्क एक ऐसी चीज़ है जो इस समय हमें इस महामारी से बचा सकती है। मास्क हमारे मुंह और नाक दोनों को अच्छी तरह से ढका है, तभी इसका फायदा है। ये संक्रमण हमारे गंदे हाथों की वजह से हमारे मुंह, नाक और आँख के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। यदि इस पोर्टल को हम इस तरीके से रोक पाए तो संभव है कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अंतिम नियम ये है कि जहाँ भी हम पब्लिक प्लेस पे जाएं, जहाँ भीड़ भाड़ हो, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। 1 मीटर का दायरा बनाकर रखें, 1 मीटर के से दूरी बनाकर रखें। ये 4 महत्वपूर्ण नियम यदि हम पालन करते रहेंगे तो बहुत संभव है कि हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। ये ठीक है कि 80% लोगों को ये बीमारी परेशान नहीं करेगी, वो बिना किसी दवाई के या बहुत मामूली सी दवाई से ठीक हो जाएंगे। लेकिन 20% ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी किसी वजह से इम्यूनिटी कम है, उन लोगों पर ये बीमारी बहुत भारी पड़ सकती है। उन लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है और यदि उन लोगों में संक्रमण की मात्रा बढ़ जाती है तो उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो हम सब ने मिलकर अपने उन 20% लोगों को बचाना है जिनका इम्यून स्तर कम है, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग शामिल हैं, जिनका इम्यून स्तर कम है, इम्यूनोथेरेपी जिनकी चल रही है, कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, या जिनका किडनी या गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है, या दिल के जो मरीज हैं, ऐसे मरीजों पर ये बीमारी भारी पड़ सकती है। तो हम संक्रमण लेकर कहीं अपने परिवार के ऐसे सदस्यों के पास ना जाएं जिनके इस बीमारी की वजह से जिन पर ये भारी पड़ सकती है। यही मेरा संदेश है। खुद भी बचें, अपने परिवार को बचाएं, संसार को बचाएं, देश को बचाएं।
आ जा जोती आ जा एक मिनट ला माइक ला आ जा इससे कर सर आवाज बंद करा दो सर ये जो आज मास्क फिल्म का ये जो किया गया है आयोजन और उसका जो है यहाँ पर आज उद्घाटन किया जाए सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्योंकि लोग जो है यमुनानगर के अभी भी अवेयर नहीं हो रहे हैं। इस टेलीफिल्म के माध्यम से लोगों को अवेयर करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी लोगों में जागृति आई भी है। और इस टेलीफिल्म में स्पष्ट ये बताया गया, दिखाया गया है कि मास्क की कोरोना से लड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और एक बहुत अच्छा प्रयास टेलीफिल्म के निर्माताओं ने किया है। निश्चित रूप से इस टेलीफिल्म को लोकल चैनल माध्यम हैं उनके द्वारा दिखाया जाना चाहिए और जब हम दिखाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों में यदि कहीं कोई जागृति की कमी है तो जागृति आ जाएगी। सरप्राइज ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद मैडम धन्यवाद। और सर जिस प्रकार से जो यमुनानगर के अंदर की अगर बात करूँ तो 3 दिन से जो है पेशेंटों की रिकवरी काफ़ी अच्छी बेहतर स्टेज इस समय आई है तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए आज इस मास्क फिल्म का जो उद्घाटन भी हमने किया, यहाँ देखिए इस पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर, एक लोगों को एक संदेश दिया कि मास्क कितना ज़रूरी है और पिक्चर ने ये बता दिया कि डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सरकार अपने आपके साथ लगी हुई है, लेकिन हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे, 2 गज की दूरी नहीं बनाएंगे तो फिर ये कोरोना बीमारी की चपेट में तो आ ही जाएंगे। तो एक संदेश दिया कि हमें जो नियम है इस कोरोना नियम का उसका पालन करना ही चाहिए। तो अगर हम कोरोना नियम का पालन करेंगे तो हम भी बचेंगे, हमारा परिवार, देश और प्रदेश सभी बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस प्रकार से हम आपको दिखा रहे थे कि हम DAV गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हैं जहाँ पर जो है टेलीफिल्म द मास्क जो है शॉर्ट फिल्म का आयोजन किया गया था। तो जितने भी कलाकार हैं, एक बार हम बातचीत उन कलाकारों से भी करेंगे जितने भी कलाकार हैं, क्योंकि इस समय जो है ये जो लोग हैं अभी जो चीफ गेस्ट आए हुए थे उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो एक बार बातचीत उन लोगों से करेंगे। आइए मैम आप भी। तो ये है जी हमारे मुख्य कलाकार जो पिताजी बने थे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर द मास्क फिल्म बहुत अच्छी बनी है और एक लोगों में प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा लगा सर फिल्म देख के। तो सर कोरोना की महामारी के चलते कोई संदेश देना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा संदेश आज आपकी फिल्म ने दिया है। संदेश हम सब कलाकारों की तरफ से यही है कि हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स, हमारी पुलिस, हमारे सभी कर्मचारी जो कोरोना में पिछले 6 महीने से लगभग लगे हुए हैं, उसी तरह हम हर देशवासी का ये एक फ़र्ज बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि हम किसी न किसी माध्यम से इस बीमारी को दूर करने के लिए कोई ना कोई भूमिका अवश्य निभाएं। और हमने और हमारे कलाकारों ने अपनी इस भूमिका के माध्यम से ये संदेश समाज को भेजा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब सुरक्षित रहें और आप सुरक्षित तब रहेंगे जब आप सुरक्षा के साधनों का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी की सारी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने माँ का रोल इस फिल्म में किया है और मैम से जानेंगे कि किस प्रकार से मैम ये ख्याल आया कि फिल्म बनानी चाहिए, क्यों ये दिमाग में आई? आज मैम इस वक्त को देखते हुए ये देखा गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मास्क पहनते नहीं हैं, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते। तो उसको देखते हुए जो प्रपोज़ल मिला कि ये मूवी बनाई जाए, तो इसके माध्यम से हम समाज को एक संदेश दे सकते हैं और हमने संदेश देने का पूरा प्रयास किया है कि हर बच्चा, हर नागरिक जो है मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करे और तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जी मैम बिल्कुल, एक माँ ही है जो अपने बच्चों को समझा, साफ दर्शाया गया है कि जब बच्चा बाहर जा रहा है माँ उसको आवाज़ लगा रही है, उसको चेतावनी दे रही है
कि बेटा मास्क लेके जाओ, सैनिटाइज लेके जाओ। तो आज आपसे बहुत सी ऐसी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी मैम। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो सर एक बार आप भी आए, तो एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत अच्छी भूमिका निभाई आपने इस फिल्म के अंदर, बहुत अच्छा रोल। ये चीज़ पूछना चाह रही थी कि ये फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई, क्योंकि ये हर एक के बस में नहीं है इस सोच को सोचना। मैडम, ये बहुत सालों का दबा हुआ कीड़ा, ठीक है ना, उभर के आया। मैं बहुत साल से 94, 96 से 98 से मैं एक्टिंग के बीच में था जी। तो मैं इससे थोड़ा अछूता हो गया था, जॉब में आ गया था जी। तो मैंने देखा कि भाई कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है जी। तो वैसे हम किसी को कहें कि मास्क लगाओ तो नहीं मानेंगे लोग। जी बिल्कुल। तो थोड़ा फिल्म मूवी देखेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज गौर फरमाएंगे लोग। जी बिल्कुल। तो इसी व्यू को लेके, इसी को लेके मैंने फिल्म तैयार की है और मेरी उम्मीद है, 100% आशा है कि भी लोग इसके ऊपर देख के गौर फरमाएंगे और मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी का जितने भी प्रिकॉशन वाले वो हैं तो इन पे गौर फरमाएंगे। जी, आप अपनी टीम से सर मिलवाना चाहेंगे आगे जो जो हैं, क्योंकि एक्चुअली सबका इनसे तो बातचीत हो गई सर हमारी। ये विकी शर्मा जी हैं। नमस्कार मैम जी। हम तो ये कहना चाहेंगे जी कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोरोना से बचें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जिन्होंने आपको। कोरोना किया तो खांस के वो कर रहे थे, ये है। सभी मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और इस महामारी से बचें। मेरा तो ये सबसे यही संदेश है कि सब स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये है जी द मास्क फिल्म की जो यहाँ पर आज इन्होंने उद्घाटन किया और जो है जल्द ही जो है ये लोगों के बीच में। सर ये कब तक आ जाएगी फिल्म बीच में लोगों के? मैडम ये मंडे को हम रिलीज करेंगे इसको। हाँ जी, मंडे को मैडम से अपने तो जल्द ही इसका रिलीज कर देंगे और मंडे को तकरीबन ये यूट्यूब वगैरह पे तो रिलीज हो जाएगी, बाकी लोकल चैनल हैं तो उन पे लगा देंगे। तो ये था जी द मास्क फिल्म का जो यहाँ पर चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरों में लेकर आए थे, क्योंकि बहुत से व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो लोग जो है घर बैठे ही इस वीडियो को देख रहे थे। तो अगली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत। तो ये बीमारी जो है कभी ना कभी हमारे माध्यम जा सकती है, जिसका इम्यून सिस्टम कम है, जिस पर ये बीमारी भारी पड़ सकती है। यही दोनों चीज़ें लघु फिल्म में दिखाई गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से लघु फिल्म बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी जो कोई कलाकार नहीं है, सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अपने कार्य के साथ साथ इस क्षेत्र में भी अपनी अच्छी पहचान इस मूवी के जरिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। माता जी तो रह गए जी। जी सर नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद जी। और बहुत अच्छा सर किरदार जो है निभाया आपने इस फिल्म में, और इस फिल्म के माध्यम से जो है शायद लोग कुछ जागरूक हो जाएं। देखिए, जैसे हम सबको मालूम है, हम पूरा विश्व जो है इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण पेंडेमिक के तहत एक कोरोना जैसी महामारी के साथ जूझ रहा है, और यदि इस समय कोई चीज़ हमें इस बीमारी से बचा सकती है तो वो एक मास्क है। यदि हम हर जगह हर बार मास्क का प्रयोग करें तो शायद इस संक्रमण को हम या तो सीधे हम संक्रमित नहीं होंगे और नहीं तो कम से कम इस बीमारी के हम वाहक नहीं बनेंगे और इस बीमारी को लेकर ऐसे लोगों तक नहीं जाएंगे जिन पर ये बीमारी भारी पड़ सकती है। यही मैसेज जो है इस लघु फिल्म के माध्यम से दिया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो मास्क का प्रयोग नहीं करता तो उसके माध्यम से वो संक्रमण उसके बुजुर्ग दादा के पास पहुँचता है और उसकी जो है उसका देहांत हो जाता है। तो इससे बताया गया है कि कैसे हम लगातार मास्क का प्रयोग करें और हम अपने प्रियजनों को बचाएं और खुद को भी बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थी द मास्क फिल्म जो यमुनानगर के DAV गर्ल्स कॉलेज में जो है आज रिलीज़ की गई, जिसका 24 आवर